अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले का मंसूबा मंजूर कर लिया। हमला कब किया जाएगा, फैसला ट्रंप करेंगे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल और वेबसाइट ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक जंगी बहरी जहाज मशरक़ बहर रोम और बहर अरब में पहुंच गए। अमरीकी इदारों ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली। अमरीकी हुक्काम ट्रंप के इशारे के मुंतज़िर। ट्रंप ने इंदिया दिया था कि आइंदा हफ्ता फैसला कुन होगा। ट्रंप का भी रद्द अमल, कहा कि बरतानवी अखबार को मालूम ही नहीं कि मैं ईरान से मुताल्लिक क्या सोचता हूँ। ईरान पर हमले की मंजूरी पर तर्जुमान बरतानवी वज़ीर आज़म का रद्द अमल। बरतानवी वज़ीर आज़म की सदर ट्रंप को दिमाग ठंडा रखने का मशवरा। केयर स्टार्मर ने कहा कि महाजराई किसी के भी मफाद में नहीं, फरीकैन से कहते हैं वो पीछे हट जाएं। रूसी सदर पुतिन की ईरान और इजराइल को जंगबंदी की पेशकश। कहा है कि ईरानी अवाम अपनी क़यादत के साथ मुत्तहिद हैं और इजराइल के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ मुमकिन नहीं। तमाम फ़रीक़ैन को दुश्मनी के ख़ात्मे और ईरान के पुरअमन जौहरी हक़ को यकीनी बनाने के रास्ते तलाश करने चाहिए। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने इजराइल पर जोर दिया है कि वो फौरी कशीदगी में कमी करे और इलाक़ाई अवाम के मफादात को तरजीह दे। चीन ने ताकत के इस्तेमाल और ख़ुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की हर कोशिश की खुलकर मुखालफत कर दी। Strongly condemns unjustified and illegitimate aggression by Israel against the Islamic Republic of Iran. The Israeli military strikes violate the sovereignty and territorial integrity of the Islamic Republic of Iran. Iran has the right to self-defense under Article 51 of the UN Charter. The international community and the United Nations bear the responsibility to uphold international law, stop this aggression immediately, and hold the aggressor accountable for its actions. पाकिस्तान इसराइल की ईरान के खिलाफ जारहियत की सख्त मजम्मत करता है। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक है। आलमी बरादरी जारह को इंसाफ के कटहरे मिलाए। इसराइली जारहियत ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा 21 मुस्लिम ममालिक ने ईरान पर इसराइली जारहियत को मुश्तरका एलामिया में मुस्तरद कर दिया है। इसराइली इक़दाम को बैनुल अक़वामी क़वानीन और UN चार्टर के खिलाफ करार दिया। मशरिक़ वुस्ता को जल्द एटमी और तबाही के भारी हथियारों से पाक खित्ता करार देने पर जोर दिया गया। इजराइल ईरान का मामला बात से हल करने की कोशिश जारी। यूरोपीय वज़ीर ख़ारिजा का ईरान के साथ जौहरी मामले पर मुज़ाकरात का फैसला। ईरान से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की बातचीत जुम्मे को होगी, जिसमें ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची शरीक होंगे। मुज़ाकरात जिनेवा में होंगे। अमरीका भी यूरोपीय वज़ीर ख़ारिजा के ईरान से मुज़ाकरात पर मुत्तफ़िक़। उधर इजराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल का इजलास भी जुम्मे को तलब। इजलास ईरान की दरख्वास्त पर बुलाया गया। सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की ईरानी दरख्वास्त को पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत हासिल है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की एक मरतबा फिर धमकी। कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर ख़ामनेई पर हमले से मुतालिक तमाम ऑप्शंस मेज़ पर हैं। ईरान पर हमलों के दौरान किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं। हमने ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया। ट्रंप से बेहतर हमारा कोई दोस्त नहीं। इसराइल पूरी ताकत से अपना दिफा करेगा। ट्रंप जंग में शामिल होते हैं या नहीं, फैसला वही करेंगे। इसराइली वज़ीर दिफा कहते हैं हमले का ख़ामनेई से बदला लेंगे। ख़ामेनेई को कत्ल की धमकियाँ देना नहायत अहमकाना और गैर जिम्मेदाराना अमल है। हिज़्बुल्लाह की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि उसके नताइज तबाहकुन होंगे। ख़ामेनेई की कत्ल की धमकी की सख्त मजम्मत करते हैं। हम ख़ामेनेई के गिर्द पहले से कहीं ज़्यादा पुरअज़्म और मुत्तहिद हैं। हालिया जंग में ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। तल अबीब, रमतगान, होलोन और मकबूजा बैतुल मक़दस के इलाके धमाकों से गूंज उठे। हमलों में 137 इसराइली जख्मी। ईरान ने बीरशेबा के सारोका अस्पताल को भी निशाना बनाया। हमले में अस्पताल को शदीद नुकसान पहुंचा।
ईरान ने पहली बार सजील मिसाइल का इस्तेमाल किया। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमला हालिया हमलों से ज़्यादा बड़ा था। इसराइल की ईरान के शहर इराक में आबादियों को खाली करने की वार्निंग। इसराइली हमलों के बाद तेहरान और इराक में धमाके सुने गए। ईरान की फौजी कमान खातमुल अंबिया ने अमेरिका को खबरदार किया है कि किसी भी बराह रास्त मुदाखलत की सूरत में तनाज़ा पूरे खित्ते तक फैल जाएगा और नाकाबिले तलाफी ज़रबे लगेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में तारीखी मुलाकात। तयशुदा 1 घंटे की मुलाकात 2 घंटे जारी रही। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों और इंसदाद दहशतगर्दी में किरदार को सराहा, जबकि फील्ड मार्शल ने पाक भारत कशीदगी कम करने में ट्रंप के मस्बत किरदार पर शुक्रिया अदा किया। ट्रंप ने कहा, आसिम मुनीर से मुलाकात एजाज़ है, वो जंग के बजाय अमन की तरफ गए। दोनों रहनुमाओं ने ताउन जारी रखने और दौरा पाकिस्तान की दावत पर इत्तफाक किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में एक संग मील है। अमरीकी सदर की फील्ड मार्शल को दावत और मुलाकात की मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुलाकात में बैनुल अक़वामी और खित्ते के अमूर ज़ेर बहस आने से पाकिस्तान की अहमियत उजागर हुई। सेनेटर फैसल वावडा बोले, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमरीका में बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिला। इस तरह दुनिया में किसी को मदऊ नहीं किया गया। सिपह सलार के होते उन्हें कोई डू मोड़ नहीं कह सकता। और पाकिस्तान को खुलकर खड़ा हो जाना चाहिए। अहले गजा के साथ, फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हो जाना चाहिए। यहूद हनूद ये एक है, वो एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। अमरीकी सदर ने कभी फलस्तीनियों की बात नहीं की। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की ताकतवर एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान को ईरान के साथ खुलकर खड़ा होना चाहिए। इसराइल को जवाब देने पर ईरान के हाथ रोके जा रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, मुसलमान भाइयों का खून पी पी कर साइहुनी दरिंदों की प्यास नहीं बुझ रही। इसराइल ने हत्ते फलस्तीनियों पर मुसलसल बमबारी कर रहा है। साइहुनी और मोदी के मरने पर इनको तकलीफ होती है। बैनुल अक़वामी इदारों की कोई हैसियत नहीं रही। OIC बस अब दिखावा है। यहूद और हनूद एक हैं, एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सेनेटर शहीर रहमान की मुलाकात। बजट, कानून साजी और हालिया पाक भारत सूरत हाल के तनाजुर में सफारती इक़दाम पर तफसीली गुफ्तगू की गई। सदर मुमलिकत ने कोलिशन जॉइंट कमेटी के फ़ाल सफारती कोशिशों की तारीफ़ की। कहा, कमेटी पाक भारत हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान का अमन पसंद और ज़िम्मेदाराना मौक़िफ़ आलमी सतह पर उजागर करने में सरगर्म रही। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर तरीके से पेश किया। पाक भारत जंग में कौम मुत्तहिद रही। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो ने मौसर तरीके से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश किया। फील्ड मार्शल की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के अच्छे नताइज आए हैं। पूरी दुनिया की पाकिस्तान से मुतालिक सोच तब्दील हो गई है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को जंग पर फ़ौक़ियत दी है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में कामयाबी अमन की जीत है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की कराची में तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। कहा कि आप लोगों ने मालूमात की जंग में पाकिस्तान के हराबल दस्ते का किरदार अदा किया है। पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर का किरदार अदा करता रहेगा। तलबा ने पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात किए। DGISPR ने तलबा के जज्बे को सराहा। को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ जो हमारे वतन का दिफा कर रहे हैं। और मैं ख़ास तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अप्रीशिएट करना चाहती हूँ जिस तरह इस मुश्किल वक्त में उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। Economic growth means little if it does not translate into dignity for our people. We cannot talk about future-proofing Pakistan without talking about the climate crisis.
मुल्क का दिफा करने पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करती हूँ। बिलावल भुट्टो ने मुश्किल हालात में आलमी सतह पर मुल्क की तर्जुमानी की। मुश्किल हालात आए तो हर बच्चा, नौजवान, औरत, बूढ़ा अपने वतन के लिए लड़ेगा। आसिफा भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, ऐवान से दरख्वास्त है बजट को अवाम, फेडरेशन और ख़वातीन दोस्त बनाएं। तालीम कोई आसाइश नहीं बल्कि बुनियादी हक है। माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान बुरी तरह मुतासर हो रहा है। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम की ज़रूरत है। और कुछ सीनियर लोगों को जो ऑलरेडी ये काम करते हुए हैं, उनको हमने अपॉर्चुनिटी दी है कि आप मूवीज़ बनाएं, अच्छे बजट में मूवीज़ बनाएं, अच्छे बजट में ड्रामास बनाएं और फंड उसको सिंध गवर्नमेंट करेगी। रिसेंटली अभी इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई, 100 से ज़्यादा मूवीज़ इंडिया बनाने जा रहा है इंडिया पाकिस्तान वॉर पे, और वो सारी मूवीज़ में वो दिखाएंगे कि वो जीत गए। वो अपने झूठ को इस तरह स्प्रेड करते हैं क्योंकि इंडिया तो सिर्फ फिल्मों में ही जीत सकता है ना। भारत 100 से ज़ायद फिल्में पाकिस्तान भारत जंग पर बनाने जा रहा है। भारत झूठ को इतना फैलाएगा कि वो जीत गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं भारत फिल्मों में ही जीत सकता है, हकीकत में नहीं। भारतीय मीडिया सफाकी से झूठा बयानिया फैलाता रहा। हमें पाकिस्तान का सच्चा बयानिया फैलाने की ज़रूरत है। अच्छे ड्रामे फिल्में बनाएं, सिंध हुकूमत सपोर्ट करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौशी टीम को तलब कर लिया। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर ममलिकत ख़जाना और चेयरमैन FBR PM ऑफिस पहुँच गए। मौशी टीम के साथ इजलास में बजट पर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक बातचीत का इम्कान। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की जानिब से बजट पर एतराज़ात पर गुफ्तगू होगी। आप सब ने फैसला किया है कि असेंबली को आपने ऐसे ही चलाना है, तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं तो ये कह सकता हूं, ऑर्डर 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 इन द हाउस। पंजाब असम्बली बजट इजलास, सूबाई वज़ीर ख़जाना की जानिब से किताब फेंकने का मुअम्मा सुलझ गया। असम्बली तफ्तीश के दौरान अपोजिशन रुकन हसन मलिक का नाम सामने आया। फुटेज देखने के बाद स्पीकर का कार्रवाई का फैसला। हसन मलिक को इजलास में ना शरीक होने का हुक्म। क़वाइद 210 के तहत ऑर्डर जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।